वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। इससे पहले के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज उससे आगे की बात करेंगे। यह वीडियो है छत्तीसगढ़ जी इसका पार्ट 6 वीडियो। यदि आपने 5 वीडियो जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश के बारे में। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यदि नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख ले पिछला वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजसी तुल्य वंश के बारे में और नल वंश के बारे में। और इससे रिलेटेड जो MCQ या फिर प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनको भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों राजवंश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं राजसी तुल्य वंश के बारे में। राजसी तुल्य वंश जो था छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। सबसे पहली बात तो आप याद रखें। और इस राजसी तुल्य वंश का जो शासनकाल था, जिस टाइम में ये शासन करते थे छत्तीसगढ़ में, वो था 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास। ये जो 4th से 6th लिखा है ना, ये शताब्दी है, आप याद रखेंगे। इनकी राजधानी क्या थी, इनका शासन क्षेत्र क्या था, ये जरूर याद रखें। इनकी राजधानी थी आरंग। और आरंग का जो आसपास के इलाका था, रायपुर वाला क्षेत्र, वहाँ ये शासन करते थे। इनकी उपाधि भी याद रखें। इनकी उपाधि थी इस राजवंश का राजयोगी का। और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिला, तो आरंग ताम्रपत्र अभिलेख। आरंग ताम्रपत्र अभिलेख जो कि था भीमसेन द्वितीय का। और ये भीमसेन द्वितीय इसी वंश का, राजसी तुल्य वंश का अंतिम शासक था। तो जब ये आरंग का ताम्रपत्र अभिलेख मिला तो वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई राजसी तुल्य वंश के बारे में। इस आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से पता चला कि इस वंश में कुल कितने राजा थे, 6 राजा थे, जो कि क्रमशः सूरा, दायित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय थे। तो इस प्रकार से 6 शासक के बारे में यहाँ से पता चला है। और इन शासक के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप याद रखेंगे भीमसेन द्वितीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। और राजसी तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम राजवंश है। बस ये 3-4 फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे प्रश्न आता है इस टॉपिक से। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको जितना ये फैक्ट दिख रहा है ज़रूर याद रखना। ये जो शासक हुए 6, इनका नाम आपको क्रम से याद रखना है। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है राजाओं का। तो ये 6 जो राजा हैं उनका क्रम याद रखें। और अंतिम शासक जो था भीमसेन द्वितीय था। और इनके बारे में जानकारी आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। राजधानी थी इनकी आरंग। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ से जैसे प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। जैसे कि आप देख सकते हैं CGPSC मेंस 2011 के प्रश्न हैं, जो कि थोड़ा पुराना है, बट यहाँ क्या प्रश्न पूछा ये देखें आप। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि 6 राजा ऐसे हैं जिनका उल्लेख इस ताम्रपत्र अभिलेख में है। ऑप्शन देखें, सूरा, दायित वर्मा, विभीषण, सो सभी हैं। तो लगभग उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखें, राजसी तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन था, अभी अभी मैंने बताया भीमसेन द्वितीय था। यह क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया 2019 के एग्जाम में, विद्युत विभाग वाला भर्ती वाला पेपर में। तो इस बात को आप जरूर याद रखें। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। तो अभी अभी मैंने बताया राजसी तुल्य वंश छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। चौथा प्रश्न देखो, जो कि ये भी पूछा ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी 2017 के एग्जाम में। देखो कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फैक्चुअली। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजसी तुल्य वंश की राजधानी थी। तो अभी अभी मैंने बताया आरंग था। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी विद्युत विभाग भर्ती वाला पेपर 2019 का है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई व्यापम के पेपर में, CGPSC में, पटवारी वाले एग्ज़ाम में, या फिर CGPSC का प्री वाले एग्ज़ाम में, या फिर व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें यदि आप छत्तीसगढ़ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा जो राजवंश के बारे में पढ़ेंगे वो है नलवंश। और नलवंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। नलवंश का जो शासनकाल था वो 4वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास था। और नलवंश की जो राजधानी थी वह थी पुस्किरी। और ये पुस्किरी वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में पड़ती है। कोरापुट उड़ीसा वाले एरिया में यह पुस्किरी है आज की डेट में।
इसका जो शासन क्षेत्र था नल वंश का वो था दंडकारण्य क्षेत्र, जिसे महाकांतर क्षेत्र भी कहते हैं, जो कि वर्तमान में आज का बस्तर है। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये नल वंश जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में क्या करते थे, शासन करते थे, खास करके जो बस्तर वाला क्षेत्र था वहाँ। और इस नल वंश के बारे में जानकारी हमें 2 ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। वो ताम्रपत्र अभिलेख कौन कौन से हैं? रिद्धिपुर का ताम्रपत्र अभिलेख और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। ये 2 ताम्रपत्र अभिलेख हैं जहाँ से हमें नल वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, सो आप इन दोनों ताम्रपत्र अभिलेख का नाम जरूर याद रखें। अब इसके बाद देखते हैं इस वंश में कितने एक और कौन कौन से इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला जो शासक हुआ था इस राजवंश में वो था सीसुक। सीसुक के बारे में कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि यह नल वंश का संस्थापक था, पहला राजा था तो संस्थापक था ये। उसके बाद व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बारे में दूसरा जो शासक था व्याघ्रराज, उसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त से पराजित हुआ था। तो समुद्रगुप्त जब छत्तीसगढ़ में आया था दक्षिण विजय पथ के दौरान उस टाइम में समुद्रगुप्त से हार गया था व्याघ्रराज, परंतु समुद्रगुप्त ने मोक्ष ग्रहण नीति के तहत इसे माफ कर दिया और शासन करने दिया। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखें। और इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, हरिसेन एक दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, उसका एक प्रशस्ति रचना है प्रयाग प्रशस्ति। उसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त छत्तीसगढ़ आया था, नलवंश के राजा व्याघ्रराज को हरा दिया था। तो व्याघ्रराज के बारे में इतना याद रखें कि समुद्रगुप्त से हारा हुआ इंसान है। उसके बाद तीसरा जो राजा हुआ वो है वृषभराज। इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, नाम बस याद रख लो। यह तीसरा शासक था इस वंश का। चौथा शासक हुआ काफ़ी प्रतापी था, वह था वराहराज। इसके बारे में याद रखें कि इसे नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और काफ़ी इसने साम्राज्य विस्तार किया। नल वंश का वास्तविक संस्थापक इसीलिए इसे कहा जाता है। वराहराज के टाइम में स्वर्ण मुद्रा चलता था, तो इसका एक स्वर्ण मुद्रा कोंडा गांव के एडेंगा गांव से प्राप्त हुआ है। इस फैक्ट को आप याद रखें, कोंडा गांव के एडेंगा से वराहराज का एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है। यह एग्जाम में पूछा गया फैक्ट, तो आप याद रखें। तो वराहराज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न वास्तविक संस्थापक था, उसका एक मुद्रा कहाँ से मिला है, स्वर्ण मुद्रा कोंडा गांव के एडेंगा गांव से। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखें। आगे जो शासक हुए उनके बारे में देखते हैं। पांचवा शासक हुआ इस वंश का वो था भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन भी प्रतापी राजा था, साम्राज्य विस्तारवादी इसका नीति था। इसी नीति के तहत वह आक्रमण कर देता है वाकाटक वंश के एक राजा नरेंद्र सेन के ऊपर। ठीक है, उस टाइम में क्या होता कि महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे एक वंश शासन करता था जो था वाकाटक वंश। तो उस एरिया को जीतने के लिए भवदत्त वर्मन जो कि था नल वंश का शासक, आक्रमण करता है नरेंद्र सेन के ऊपर जो कि था वाकाटक वंश के शासक। तो उसके ऊपर आक्रमण करता है, नरेंद्र सेन को हरा देता है। और साथ ही साथ हराने के साथ साथ नरेंद्र सेन की राजधानी थी उस टाइम में नंदीवर्धन, उस नंदीवर्धन को तहस नहस करके आ जाता है फिर से नल वंश का जो राजा था भवदत्त वर्मन। तो ये लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भवदत्त वर्मन का रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख के बारे में शुरू में मैंने बताया था, नलवंश जब पढ़ने स्टार्ट किए थे, रिद्धिपुर अभिलेख से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है नलवंश के बारे में। तो यह रिद्धिपुर अभिलेख था भवदत्त वर्मन का। इस लड़ाई को भी आप याद रखें। इसके बाद इसके अगली पीढ़ी में जब लड़ाई हुआ, भवदत्त वर्मन के बाद नलवंश का जो राजा बना उसका बेटा बना अर्धपति भट्टारक। ठीक है, तो अर्धपति भट्टारक जिस टाइम में राजा था उस टाइम में नरेंद्र सेन का पुत्र जो कि वाकाटक वंश का था, अपने पिता का हार का बदला लेने के लिए, पृथ्वी सेन था इसका पुत्र नरेंद्र सेन का, वह आक्रमण करता है अर्धपति भट्टारक के ऊपर। इस टाइम वाकाटक वंश के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है नलवंश के ऊपर। और इस लड़ाई में क्या होता है कि पृथ्वी सेन तो गुस्सा में एकदम से आक्रमण करता है अपने पिता का हार का बदला लेने के लिए, और वो अर्धपति भट्टारक को क्या करता है, हरा देता है और सेम बदला लेता है वो भी इसके राजधानी को तहस नहस कर देता है। ठीक है, जो पुष्करी राजधानी थी अर्धपति भट्टारक का, उसको तहस नहस करके फिर से चला जाता है पृथ्वी सेन और इस प्रकार अपने पिता का हार का बदला ले लेता है। सो ये जो पृथ्वी सेन था वाकाटक वंश का, वो पुत्र था नरेंद्र सेन का, और ये जो भवदत्त वर्मन का पुत्र था अर्धपति भट्टारक। तो पिछले पीढ़ी की लड़ाई को इस पीढ़ी में फिर से दोहराया जाता है और इसमें जीत होती है वाकाटक वंश की। तो दोनों लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है।
और पहले क्या होता था, यही सब साम्राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते थे राजा। उसी बात को अर्थपति भट्टारक के स्लाइड में मैंने लिखा है। इसके बारे में यही बस पॉइंट है, याद रखें कि यह वकाटक नरेश पृथ्वीशरण से हार गया था। और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो केसरी बेड़ा अभिलेख किसका है आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे केसरी बेड़ा अभिलेख है अर्थपति भट्टारक का। ठीक है, तो दो अभिलेख इस वन से रिलेटेड हैं। पहला है भौदत्त वर्मन का रिद्धिपुर अभिलेख और दूसरा है अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख। और ये दोनों लड़ाई आप अच्छे से याद रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन किसको हराया था, ऐसा टाइप का। ठीक है, इसके बाद इस वंश में जो राजा हुए वो थे स्कंद वर्मन। भौदत्त वर्मन अर्थपति भट्टारक के बाद सातवां राजा हुए स्कंद वर्मन। तो स्कंद वर्मन ने क्या किया कि पृथ्वीसेन के आक्रमण के बाद पुष्करी पुनः खत्म हो चुका था, तहस नहस करके वो चला गया था। तो पुष्करी को पुनः बसाया और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो यह फैक्ट पूछा जाता है कि पोड़ागढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप याद रखेंगे स्कंद वर्मन ने कराया था। उसके बाद क्रमशः राजा हुए आठवें राजा स्तंभराज, नंदीराज, पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। तो ये चार राजा ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप नाम याद रखें, ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद जो 12वें राजा हुए विलासतुंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिली, तो इनके बारे में जानकारी मिली राजिम अभिलेख से। राजिम अभिलेख जो कि 700 से 740 ईस्वी के आसपास में प्राप्त हुआ। विलासतुंग का राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस पॉइंट को आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, तो वो है राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख से ये बात भी पता चला कि विलासतुंग विष्णु भगवान का उपासक था। और 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग द्वारा राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि राजिम जो कि वर्तमान में है, उसमें जो राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप आंसर करेंगे विलासतुंग। विलासतुंग ने राजिम में 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करा था, जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके बाद जो अंतिम राजा हुआ इस नल वंश का वो था नरेंद्र थबल, और वह था 15वां राजा। ठीक है, तो याद रखें अंतिम राजा था नरेंद्र थबल, यह नल वंश का अंतिम शासक था। इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। तो इस तरह से नल वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है, इतना फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आए हैं हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। तो विलासतुंग कौन से राजवंश से संबंधित था, ये पूछा है। नलवंश, पांडुवंश, सरपुरी वंश, सोमवंश। यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप, व्यापम का क्वेश्चन है जो कि 2017-18 दोनों साल में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा नलवंश, क्योंकि विलासतुंग था नलवंश का राजा। और दूसरा प्रश्न आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मैंने अभी क्या बताया, राजिम अभिलेख। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, राजिम अभिलेख। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि पूछा गया है CGPSC के 2017 के एग्ज़ाम में, नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली थी। तो मैंने बताया अडेंगा, जो कि कहाँ है, कोंडागांव केसकाल वाले क्षेत्र में, वहाँ से मिली थी नलवंश के शासक की मुद्रा। और किसकी मुद्रा थी, वराहराज की मुद्रा थी। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न देखें, प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो वराहराज, विलासतुंग, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक। तो वराहराज। ठीक है, बताए हैं इस बात को। नलवंश का संस्थापक सीसुक था, लेकिन यहाँ पे सीसुक ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या ले रहे हैं, वराहराज को, क्योंकि वराहराज वास्तविक संस्थापक था, इसलिए यहाँ पे आंसर वही लिया गया है। पांचवा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नलवंश की राजधानी थी। तो मैंने बताया कौन थी, पुष्करी। ठीक है, तो ऐसे फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। छठवां प्रश्न आप देखें कि महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नलवंश का राजा नहीं पूछ रहे, महाकांतर का राजा पूछ रहे, क्योंकि नलवंश का शासन कहाँ था, महाकांतर वाले क्षेत्र में था। तो व्याघ्रराज को भैया समुद्रगुप्त ने हराया था, हमने अभी अभी पढ़ा है, तो व्याघ्रराज इसका आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखें, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। तो अभी मैंने बताया कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसका है, तो यह भौदत्त वर्मन का। वहीं केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किसका है, जो है अर्थपति भट्टारक, जो कि नलवंश का है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, नलवंश। तो ऐसे फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। यदि आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं, तो आपसे सभी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे एग्जाम में। तो आप अपना नोट्स जरूर बनाएं और वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर करके देखें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और राजाओं का नाम आप क्रम से जरूर याद रखें, एग्जाम में क्रम भी पूछ दिया जाता है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को बताएं, वीडियो को लाइक भी जरूर करें भाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।